वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 है पापा खो गए। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? बुद्धिमान मतलब सबसे वाइज। तो जो कौवा है, जो क्रो है, वो हमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान लगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कोए ने ही सबसे पहले जो लड़की को चुरा के लाया था, उठा के लाया था, उसको डरा दिया भूत भूत कह के। ठीक है। दूसरा, कोए ने इसको भी सलाह दी थी, पेड़ को भी, कि जब तक बच्ची सोई रहे तब तक तुम उसे अपनी छाया में रखना। ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कोआ लगा क्योंकि वह भूत भूत चिल्लाकर लड़की को दुष्ट आदमी से बचाता है। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो एक छोटी सी बच्ची को एक किडनैपर उठा के ले आता है, तो जो कौवा है वो ये दिमाग लगाता है, अगर मैं रात के टाइम पे ये बोल दूंगा भूत है भूत है भूत है, तो वो डर के भाग जाएगा। तो इसी बात के लिए हमें जो कौवा है, जो क्रो है, वो हमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान लगा। साथ ही उसने सबसे पहले लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसने मतलब ये वाली बात भी बताई सब लोगों को कि हम इस लड़की का एड्रेस और इसके पापा को कैसे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? ये है पेड़ और ये है खंबा। एक बार क्या होता है, आंधी तूफान आता है बहुत तेज, जिस वजह से ये जो खंबा है ये पेड़ के ऊपर गिर जाता है, जैसा कि आपको यहाँ है। अब जो पेड़ है वो बेचारे के खुद के चोट लग जाती है, लेकिन वो खंबे को गिरने नहीं देता और खंबे को बचा लेता है। तो इसी बात से खुश होके खंबा जो है ट्री का यानी पेड़ का दोस्त बन जाता है और उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? एक दिन तेज हवा और आंधी से खंबा पेड़ के ऊपर गिर पड़ा। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कई बार जब तूफान आता है, तेज आंधी चलती है, तो बहुत सारी चीजें गिर जाती हैं। तो खंबा जो है पेड़ के ऊपर गिर पड़ा। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। भाई अगर पेड़ ना होता तो खंबा नीचे गिर जाता। ठीक है। लेकिन पेड़ ने उसे बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? अब चिल्ड्रन अगर आपने लेटर बॉक्स देखा होगा तो लेटर बॉक्स लाल रंग का होता है। ठीक है। तो इसी वजह से जो दूसरे लोग थे वो उसको लाल ताऊ कहते थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? लेटर बॉक्स पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था। देख रहे हो, लेटर बॉक्स का पूरा कलर कैसा था? रेड कलर का था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? चिल्ड्रन इसमें आपने देखा कि एक पेड़ है, एक नाचने वाली लड़की का पोस्टर लगा हुआ है, एक क्रो यानी एक कौवा भी है, ठीक है, एक खंबा भी है। लेकिन वो कह रहा है जो लाल ताऊ यानी कि जो लेटर बॉक्स है वो कैसे दूसरे लोगों से भिन्न है? क्योंकि लाल ताऊ के अंदर एक एबिलिटी है, वो पढ़ भी सकता है, वो दूसरों के लेटर यानी कि वो पढ़ना लिखना जानता है। दूसरा, लाल ताऊ डांस भी कर सकता है, नाचना भी जानता है, और वो बीच बीच में भजन और दोहे भी गाता है। ठीक है। तो वो गा भी सकता है, डांस भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है। तो यही तीनों बातें अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। लाल ताऊ सभी पात्रों से इसलिए भिन्न है क्योंकि लाल ताऊ को ही पढ़ना लिखना आता है। देख रहे हो, ये पढ़ रहा है, तो लाल ताऊ को पढ़ना लिखना आता है। वो नाच भी सकता है, देखो वो नाच रहा है, और वह लाल ताऊ दोहे व भजन भी गाता है। तो उसको पढ़ना लिखना भी आता है, नाचना भी आता है और गाना भी आता है। इसी वजह से वो सबसे भिन्न है, यानी सबसे अलग है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में से एक ही सजीव पात्र। चिल्ड्रन सजीव किसको बोलते हैं? लिविंग बीइंग को। उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी और क्यों? लिखिए। तो एक ही चीज सजीव है, वो है कौवा, क्रो। ठीक है। और उसकी कौन कौन सी बात मजेदार लगी? जब लड़की को उठाने वाला किडनैपर आ जाता है तो वो उसको डरा देता है, भूत आया भूत आया भूत आया ये कह के। ठीक है। और वो पेड़ को ये सलाह देता है कि जब धूप निकल आएगी तो तुम अपनी छाया लड़की के ऊपर रखना, जिससे लड़की की आंख ना खुले और उसको कंफर्टेबल नींद आए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में से एक ही सजीव पात्र है। ये जो अंडरलाइन वाली लाइन है ये मैंने पूरी की पूरी क्वेश्चन से ही लिखी है, आपको अंडरलाइन नहीं करनी, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। और वह है कोआ। कोआ यानी क्रो है। कोए की कुछ मजेदार बातें निम्नलिखित है। जब वो किडनैपर आता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करता है? वह दुष्ट। मतलब दुष्ट किसको बोलते हैं? जो बुरा काम करता है, खराब आदमी को हम दुष्ट कहते हैं। ठीक है। कौन? एक तो ये वाली बात मजेदार लगी। उसका भूत भूत कहना है ना, वो उसको डरा देता है भूत भूत कह के, भूत आया भूत। और तीसरा, पेड़ को यह सलाह देना कि भाई
धूप आ जाएगी या सुबह हो जाएगी तो इस बच्ची की आंखों पे रोशनी पड़ेगी तो उठ ना जाए बच्ची। पेड़ को यह सलाह देना कि सुबह होने पर लड़की के ऊपर छाया रखना। तो ये सारी बातें ही हमें ये बताती हैं जो हमें मजेदार भी लगी। और कौवा जो है सबसे समझदार पात्र है इन सभी पात्रों में से। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? अब हुआ क्या, जो किडनैपर था वो लड़की को उठा लाया, उन्होंने बचा तो लिया लड़की को किडनैपर से, लेकिन उसको घर कैसे पहुंचाएं? क्योंकि बच्ची इतनी ज्यादा छोटी थी कि वो अपने ना तो पापा का नाम बता पा रही थी और ना ही वो अपने घर का एड्रेस बता पा रही थी। यही कारण था कि सब लोग, चाहे वो लाल ताऊ हो, कौवा हो, खंबा हो, पेड़ हो, नाचने वाली लड़की का पोस्टर हो, वो उसको मिलकर भी घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? लड़की बहुत छोटी थी। लड़की क्या है? बहुत छोटी थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था। भाई आपने देखा होगा 2-3 साल का बच्चा घर का नाम नहीं बता पाता, घर का एड्रेस नहीं बता पाता, पिता का नाम नहीं बता पाता। इसीलिए अब इसीलिए से लेके ये जो पूरी मैंने अंडरलाइन की है, इसीलिए सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन जो है नाटक से आगे। पहला क्वेश्चन है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। अब चिल्ड्रन, अगर आपकी मैम स्कूल की कहें तो करना है, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? भाई इसलिए रखा गया होगा क्योंकि छोटी बच्ची अपने पापा का नाम नहीं बता पा रही थी, और जब नाम नहीं बता पा रही थी तो ये लोग मिलके उसको घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पापा खो गए। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो, कोई दूसरा टाइटल हो तो वो बताए। तो आंसर कैसे लिखोगे? देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन में से, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया होगा। पूरा क्वेश्चन से ही आ गया, क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। अब इसमें कह रहा है कोई दूसरा शीर्षक बताओ। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची, लापता मतलब खोई हुई बच्ची रखा जा सकता है। चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए, और आपको पता ही होगा सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कह दिया है कि अब आपके 25% क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम में वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। उसके लिए आप हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से उस पर 1,30,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके लिए भी हमें सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है, और एमसीक्यू चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां जाके उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप में से जो भी बच्चा मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहता है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb। इंस्टाग्राम और एमसीक्यू चैनल दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या आप बच्ची को पापा को खोजने के नाटक से अलग और कोई तरीका बता सकते हैं? भाई इन लोगों ने जो कोशिश की, क्या हम उसके अलावा भी और कोई तरीका बता सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि जहां बच्ची हमें मिली उसका जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां पे उसकी रिपोर्ट करा सकते हैं, ताकि पुलिस इस काम में लग जाए। पुलिस के पास क्या होता है, इस तरह के आपने देखा होगा, अगर आप किसी थाने वगैरह में गए हो तो लापता करके इस तरह से पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हम कैंपेन चला सकते हैं, जिससे बच्चे को आसानी से उसके पता या उसके पिता का जो एड्रेस है वो ढूंढा जा सकता है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? बच्ची के पापा को खोजने के लिए हम नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के साथ साथ, एक तो जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा उसमें रिपोर्ट कर देंगे। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, की मदद से बच्ची की गुमशुदा की खबर दी जा सकती है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। पहला क्वेश्चन, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। तो चिल्ड्रन, हमने ये चैप्टर पढ़ा है, वो कहता भी है किडनैपर कि जब मैंने इस बच्ची को उठाया था तो ये गहरी नींद में थी। चिल्ड्रन, आपने कई बार न्यूज में इस तरह की घटना सुनी होगी कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग सोए रहते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक इमेज आपके सामने दिखाई है कैमरा में,
यहाँ कुछ लोग सो रहे थे, ये आदमी आता है और एक छोटे से बच्चे को उठा के ले जाता है, या किसी का पर्स वगैरह उठा के ले जाता है। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो आंसर पूरा का पूरा क्वेश्चन में से, जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह उस समय गहरी नींद में सो रही होगी, क्योंकि जिसने बच्ची को उठाया था, जिस किडनैपर ने, वो कहता है अभी अभी एक घर से ये बच्ची उठाई है मैंने और वो गहरी नींद में सो रही थी। अब इसमें यह क्वेश्चन है कि नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीजें तो इन्होंने बताई है। चिल्ड्रन, सुरक्षा के लिए आप याद करो, आपकी मम्मी ने, जब मैं भी छोटा था तो मेरी मम्मी पापा ने भी मुझे बताया था हम क्या क्या कर सकते हैं। बस आपको ये 2 लाइन लिखनी है। बच्चे को अपने घर का पता और फोन नंबर याद होना चाहिए। मान के चलो कोई इमरजेंसी ऐसी पड़ जाए तो हमेशा छोटे छोटे बच्चों को भी अपने घर का एड्रेस और अपने घर का जो फोन नंबर है वो जरूर पता होना चाहिए। नंबर 2, बच्चे को पता होना चाहिए कि अजनबी लोगों से दूर रहना है और उनकी बातों में नहीं आना है। जब मैं भी छोटा था तो मम्मी कहती थी कि बेटा कोई टॉफी दे, कोई चॉकलेट दे, अजनबी जिसको तुम जानते नहीं हो तो उसके साथ कभी मत जाना, है ना। ऐसे लोग उठा के ले जाते हैं छोटे बच्चों को। तो बच्चों को ये चीज पता रहनी चाहिए कि जो स्ट्रेंजर लोग हैं हमें उनसे दूर रहना है, उनकी बातों में नहीं आना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र हमें डैश लगा, कौन लगा? लेटर बॉक्स, क्रो या ट्री? मैंने बताया भी था। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।